गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो मेरे इस नए ब्लॉग में आपका फिर से स्वागत है। और आज मैं अपने वीडियो में शेयर करने वाली हूँ अपना मॉर्निंग से दोपहर तक का रूटीन कि मैं कैसे पूरा काम करती हूँ, और साथ में मेरे छोटे छोटे 2 बच्चे हैं उनको भी मैं संभालती हूँ, तो मैं कैसे सब कुछ मैनेज करती हूँ आज मैं आपको दिखाने वाली हूँ। तो अभी हो रहा था मॉर्निंग का टाइम और मैं पी रही थी चाय। मैंने सोचा कि अभी बच्चे सो रहे हैं तो मैं चाय पी लेती हूँ और जितना काम हो सके उतना कर लेती हूँ। तो यहाँ पर चाय अभी मेरी बहुत गर्म थी तो मैंने थोड़ा सा पिया और फिर रख दिया। और ये जो बेड दिख रहा है यहाँ पर मेरा भाई सोया हुआ था, वो गया अभी ऑफिस, तो उसने कुछ बेड से निकाला होगा और तो उसने सारा जो बिस्तर वगैरह सब कुछ ऐसे मतलब फैला दिया। और वो मतलब उसको जल्दी जल्दी में जाना होता है तो वो चला गया। तो फिर बस मैंने सोचा कि जब तक मेरी चाय ठंडी होती चाय भी पीती जाऊंगी और साथ ही साथ मैं फोल्ड भी कर लेती हूँ कपड़े। और ऊपर जो आपको ये कपड़े दिख रहे होंगे तो मैंने मतलब रूम में हॉल में ही मैंने बांध रखा है, क्योंकि क्या है बच्चों के कुछ कपड़े जो सूखते नहीं मैं इनमें डाल देती हूँ तो मतलब कि सुबह तक वो सूख जाते हैं। ये देखिए मेरे चाय पीते पीते मैं सोची कि चलो चाय पी के जल्दी जल्दी काम कर लेती हूँ, बट मेरे बच्चे भी उठ गए हैं और ये देखिए क्या किया है इन्होंने बिस्तर का हाल। तो चलिए फिर और जैसे कि आप लोगों ने मेरे पिछले वीडियो में आप देखा ही होगा कि हम लोग नीचे ही सोते हैं क्योंकि अभी हमने बेड नहीं लिया है। वैसे हमने बेड का ऑर्डर बहुत पहले से दिवाली के पहले से दे रखा था, बट हम लोग को क्या था कि रूम चेंज करना था इसलिए हम लोगों ने नहीं मंगाया। सोचा कि जहाँ पर मतलब रूम चेंज करेंगे वहाँ पर डायरेक्टली मंगा लेंगे, बट हम लोगों ने अभी तक चेंज नहीं किया और नहीं मंगा पाए और इसीलिए बेड नहीं आया। और फिर उसने जो हमने बेड जिसका ऑर्डर दिया था उसने कहीं मतलब किसी दूसरे को बेच दिया। और ये देखिए मैं इसको ब्रश कराने लाई थी तो फिर ये इसको मैंने ब्रश करा दिया और ये बोला कि मैं रखूँगा ब्रश ऊपर टंगाऊँगा, तो इसे उठा करके मैं रख रही थी। और ये देखिए कैसे देख रहा कि मम्मी कैमरा लगा करके रखी, तो बोल रहा है हेलो फ्रेंड्स ऐसे करके बोल रहा है। और ये देखिए ये उठी तो रो रही थी और इसने बोला कि मुझे ऊपर ही बैठना है, तो फिर मैंने इसको ऊपर बिठा दिया और कुछ खाने को दे दिया तो ये खा रही थी। और फिर मैं इधर आ गई थी ये इनको फोल्ड करने। और ये जो सामने आपको दिख रहा है ये एक ट्रॉली बैग है बड़ा सा, तो मैं इसी के ऊपर फोल्ड करके रख देती हूँ ये कपड़े, क्योंकि अलमारी वगैरह भी नहीं है रखने का, तो इसी के ऊपर ही मैं फोल्ड करके रख देती हूँ। अब देखते हैं बेड, फिर हमने दोबारा फिर उससे बोला है कि आप फिर से बना दो, क्योंकि उसने बोला कि धनतेरस को मतलब कोई आया था उसको पसंद आ गया तो हमने दे दिया, क्योंकि आप लोग बहुत लेट कर रहे थे। तो फिर सही भी बात है, कोई हमारे लिए थोड़ी ना इतना इंतज़ार करेगा, उनको तो पैसे से मतलब होते हैं। और तो बस मैं यहाँ पर कपड़े फोल्ड कर रही थी और ये बच्चे बैठे हुए थे यहाँ पर शैतानी कर रहे थे। और हमें अभी और बिस्तर वगैरह भी लेना पड़ेगा बिछाने वगैरह के लिए, ओढ़ने के लिए भी, क्योंकि अब ठंड का मौसम आ गया है तो इतने में काम नहीं चलेगा। और फिर इधर में क्या बच्चे उठ गए थे तो मैंने कपड़े भी फोल्ड नहीं किए थे, और ये कपड़े वो हैं जो ऊपर तार में डले हुए थे तो जो सूख गए थे उनको फोल्ड करके रख दूँगी। और इधर का बेड मैं सही कर दूँगी, ब्लैंकेट वगैरह झाड़ करके इधर भी लगा दूँगी अच्छे से। और मतलब कि ये एक बेड तो हमने ले लिया है जो कि ये बाहर के रूम में है, बट अंदर के बेडरूम में अभी नहीं है, तो ये बाहर मतलब मेरा जो भाई है वो अभी रहता है साथ में, तो वो यहाँ पर मतलब सोता है, हम लोग अंदर सोते हैं। और इसमें मतलब कि आ भी नहीं पाते हैं इसलिए हम लोग उधर अंदर सोते हैं, वो यहाँ पर बाहर सोता है। और फिर मैं मतलब यहाँ पर ये लगा देती हूँ। और मतलब कि ये जो मेरे बच्चे हैं आप देख रहे होंगे कैसे पीछे लगे हुए हैं। और इसमें मैंने रख रखा था आटा ख़त्म हो गया तो हम लोग एक्स्ट्रा में ला करके रख लेते हैं, तो इसमें रखा हुआ था तो वही निकाल रही थी, निकाल करके मैं डिब्बे में भर लूँ। और मतलब कि जब भी जाते हैं तो ऐसे ला लेते हैं। और अभी मैं गेहूँ नहीं पिसाती हूँ, पिसा पिसाया आटा ही हम लोग लेते हैं क्योंकि बच्चे हैं। और फिर पता है हम लोग नीचे फ्लोर में रहते हैं, ऊपर 3rd फ्लोर में हमें गेहूँ अगर लेंगे तो उसको धो करके सुखाने के लिए ले जाना पड़ेगा। और मतलब कि बच्चे तो मुझे ऊपर जाने नहीं देते, मैं अगर कपड़े डालने ही बस जाती हूँ तो भी इनको लेके जाना पड़ता है। एक बार कपड़े रख के आती हूँ और फिर एक बार इनको लेके जाती हूँ, इसलिए अभी मतलब सोचते हैं कि प्रॉब्लम होगी, परेशानी होगी, इसलिए अभी हम मतलब कि पिसा पिसाया आटा ही ले लेते हैं अभी खाने के लिए। तो बस यहाँ पर मैंने बेड लगा दिया था, यहाँ पर लगा दूँगी। और फिर अभी मुझे बहुत सारे काम हैं तो चलिए मैं यहाँ पर बेड लगा देती हूँ, फिर मिलती हूँ आपसे।
यहाँ पर मैं आटा डाल रही हूँ। ये जो डिब्बा है ये मैंने कल रात में ही मतलब रात में ही मैं धो करके रख ली थी ताकि ये सूख जाए तो मैं सुबह इसमें आटा डाल दूँ। और आप देख रहे होंगे कहीं कपड़े पड़े हैं, कहीं बैट पड़े हैं, कहीं कुछ पड़ा हुआ है, मतलब इतना। और अगर इनको कुछ खाने के लिए दो ना बच्चों को तो वो भी ये पूरे फैला देते हैं। तो बस मैं इसमें आटा डाल रही थी और फिर मुझे झाड़ू लगाना है, पोछा लगाना है। और आप लोग देख रहे होंगे कि मैंने स्वेटर नहीं पहन रखा है। तो हाँ, यहाँ पर मतलब अभी उतनी ठंड नहीं थी और दिन का टाइम था तो मैंने स्वेटर अंदर अंदर मतलब अंदर इतनी ठंड नहीं लगती तो मैंने नहीं पहन रखा है, बच्चों को बस पहना रखा है। बट अब थोड़ी थोड़ी ठंड बढ़ रही है और सुबह शाम ज़्यादा लगती है, बाकी अभी उतनी ठंड नहीं है यहाँ पर। बट गांव वगैरह में तो जैसे हम लोग फ़ोन करते हैं, बात करते हैं, तो मतलब बता रहे थे कि वहाँ पर ठंड पड़ने लगी, यहाँ भी पड़ेगी बट अभी इतनी नहीं लगती। बाहर निकलो तब ज़्यादा लगती है और जैसे गेट वगैरह बंद करके रखो तो इतनी ठंड भी नहीं लगती है। और ये मतलब 10 किलो का पैकेट था आटे का और तो मैंने इसमें डाल दिया है। और फिर अब मैं इसको मतलब 10 किलो इसमें पूरा आ जाता है इस डिब्बे में। तो मतलब ऐसे अगर 2-4 डिब्बे रख लो तो सामान भरने के लिए अच्छा रहता है, घर का राशन वगैरह भरने के लिए सही रहता है। और फिर मैं ये जो छन्नी है इसको भी मैं इसी में डाल करके बंद करके रख दूँगी। और तो चलिए मैं इसे रख देती हूँ। और ये कपड़े मैंने धोने के लिए निकाले थे और तो मैंने बोला कि जाओ रखाओ इसे धुलने के लिए। तो ये लेकर के जा रही थी रखने, मतलब कि डेली डेली इतने कपड़े निकलते हैं बच्चों के भी। और फिर मैं यहाँ पे लगा रही थी झाड़ू। और जैसे दीवार वगैरह होती, कोने वगैरह, दरवाजे के पीछे वगैरह, तो मैं साथ का साथ लगाती जाती हूँ। इससे क्या है कि जो जाले होते हैं वो नहीं हो पाते हैं। तो मैं मतलब जितना पाती हूँ मतलब नीचे से उतना मैं झाड़ू से लगाती रहती हूँ। और तो मतलब इससे क्या ज़्यादा गंदा भी नहीं होता है घर और हमें ज़्यादा मेहनत भी नहीं पड़ती कि चलो एक दिन हम किसी दिन लगेंगे सफाई करने, क्योंकि बच्चे हैं तो मुझे इतना टाइम मिलता नहीं। तो मैं साथ का साथ करती जाती हूँ जितना मतलब मुझे हाथ से मिल जाता है। और ये देखिए यहाँ पर मैंने, आप देख रहे होंगे, आरू को दिया था खाने के लिए लैया, तो इसने पूरे कैसे फैला करके रखा है, मतलब मुंह में तो बिल्कुल भी नहीं गया होगा, पूरा तो नीचे ही चला गया है। और बस यहाँ पर मैं लगा रही थी झाड़ू। तो मतलब कि 2 रूम है और एक किचन है और सामने मतलब थोड़ी सी स्पेस है जहाँ पर मतलब गाड़ी वगैरह, स्लीपर वगैरह रखते हैं। तो मतलब मुझे पूरे उतने में झाड़ू लगाना पड़ता है। तो मतलब मॉर्निंग का तो मेरा यही रूटीन रहता है, बस थोड़ा बहुत कभी कभी चेंज होता है। बाकी आई थिंक सभी का मॉर्निंग का रूटीन तो यही होता है, साफ़ सफाई और झाड़ू पोछा करना और फिर खाना बनाना, पूजा करना। बट मैं कभी कभी क्या है, सुबह मॉर्निंग में उठ करके मंदिर चली जाती हूँ, फिर उसके बाद काम करती हूँ। और अगर नहीं जाओ सुबह, जैसे सोचो कि काम कर लो तो फिर बच्चे उठ जाते हैं, फिर मैं मंदिर भी नहीं जा पाती। मतलब पास में ही मंदिर है तो सोचा कि चलो भगवान को जल चढ़ा दें, शंकर जी को। तो मतलब कि जिस दिन मैं काम नहीं करूँगी उठ के, जैसे इनके जब बच्चे सोते रहते तभी उठ के नहा के मंदिर चली जाऊँगी तब तो चली जाऊँगी, वरना अगर मैं ये सोचूँ काम कर लूँ फिर जाऊँ तो ये उठ जाते हैं और जाने नहीं देते हैं और फिर लेट भी हो जाता है। और फिर ऐसा लगता है कि अब चलो जल्दी जल्दी खाना बना लें, बच्चों को कुछ खिलाएं पिलाएं, लेट हो रहा है, इसलिए नहीं कर पाते हैं। तो मतलब कि सावन में तो मैं उठ कर के पहले वही चली जाती थी, फिर आकर के मैं सारा काम करती थी। थोड़ा ऑड तो लगता है, मतलब कि काम करने के, नहाने के बाद फिर काम करो तो ऐसा लगता है गंदा गंदा सा। और फिर मैं झाड़ू लगा ली थी और यहाँ पर इनको मैं दूध पिला रही थी। और फिर ये बोल रही थी यारू की आँख में कुछ चला गया, तो वही मैं मतलब कि वो फूंक लगा रही थी इसको। और फिर ये देखिए ये बर्तन भी हो गए इतने सारे। वैसे मैंने रात को सारे साफ़ किए थे बट कितना भी रात को बर्तन धो लो मॉर्निंग में हो ही जाते हैं, क्योंकि मेरे हस्बैंड और भाई दोनों गए ऑफिस, दोनों लोग गए हैं ऑफिस। तो उनको चाय पानी दिया, वो उसका बर्तन हो गया और फिर मैंने भी पिया और बच्चों को जैसे खिलाया पिलाया, तो इतने सारे बर्तन हो गए। फिर मैंने बर्तन धुला और फिर यहाँ पर मैं लगा रही थी पानी, क्योंकि ठंड तो है बच्चों के लिए। और क्या है कि टंकी में पानी भरा रहता है तो वो ठंडा हो जाता है। तो यहाँ पर मैं लगा रही थी गर्म हो जाए, जब तक मैं पोछे लगाऊंगी, जब तक पानी गर्म हो जाएगा तो फिर मैं इनको नहला दूंगी।
तो यहाँ पर मैंने लगा दी। और पता है रॉड लगाने के बाद इनको बहुत ध्यान रखना पड़ता है कि कहीं मतलब कि टच वच ना कर दे, तो बहुत ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि वॉशरूम में नहीं है, स्विच नहीं है लगाने के लिए। और फिर यहाँ पर मैं ये डाल रही थी फ्लोर क्लीनर, और इसमें डाल करके फिर मैं लगाऊंगी पोछा। और फिर ये आरू मतलब रो रही थी, बोली गोदी ले लो, तो गोदी लिया मैंने और फिर थोड़ा सा खिलाया। फिर बोला चलो अब मैं जल्दी से पोछे लगा लूँ। तो फिर चलो ये खेलने लगी, मतलब थोड़ी थोड़ी देर में ये खेलती है और फिर थोड़ी थोड़ी देर में रोने लगेगी। पता नहीं कभी भूख लग जाएगी, कभी कुछ, तो बस मैं तो इतने सारे कपड़े हैं जो मुझे धुलने हैं और बच्चों को नहलाना है, तो चलिए नहला दो। तो मैं नहा करके आ गई हूँ और अब करना है पूजा। तो चलिए पूजा कर लेते हैं, और फिर अभी मुझे खाना भी बनाना है कुछ, तो चलिए पूजा कर लेते हैं। ये संधि करे सेवा, जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता की पार्वती पिता। तो मैं कपड़े डाल आई हूँ, तो चलिए अब कुछ खाने के लिए बना लेते हैं। और तो आप लोग को मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर थोड़ा सा भी अच्छा लगा तो इसे लाइक कर दीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए मैं